अस्सलामुअलैकुम किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में लाल मिर्च और लहसुन की बहुत ही चटपटी चटखारेदार चटनी बना रही हूँ। इस चटनी में मैं एक ख़ास चीज़ डालती हूँ जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाता है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 45 से 50 साबुत गोल मिर्चें ली हैं। आप जो है जो लंबी वाली सूखी मिर्चें होती हैं वो भी ले सकते हैं। अब मैं इसके अंदर उबलता हुआ गर्म पानी शामिल कर रही हूँ। इन मिर्चों को हमने 15 से 20 मिनट के लिए भिगोकर छोड़ देना है। जब ये 15 से 20 मिनट भीग जाएंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने किस तरह इसकी चटनी बनानी है। मिर्चों को भीगे हुए 15-20 मिनट हो गए हैं। मिर्चें हमारी बहुत अच्छी तरह से नरम हो गई हैं। भिगाने का दो फायदे होते हैं, एक तो मिर्च नरम हो जाती है, दूसरे इसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह होती है वो भी निकल जाती है। अब हमने तमाम मिर्चों को जो है ग्राइंडर जार में डाल देना है। हम इस पानी को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चटनी कम तीखी बने तो आपने इन मिर्चों के जो है बीज निकाल देना है, लेकिन मैं इन्हें बीज समेत ही जार में डाल रही हूँ क्योंकि मैं चटपटी चटनी बना रही हूँ। तमाम मिर्चें मैंने जार में डाल दी हैं, आप देख सकते हैं। और बाउल में अब सिर्फ पानी बचा है। एक चाय की चम्मच से थोड़ा कम मैंने नमक शामिल किया है, साथ ही में इसमें थोड़ा पानी भी डाल देती हूँ। अब मैं इन मिर्चों को थोड़ा दरदरा सा पीस लेती हूँ। मिर्चों को मैंने थोड़ा दरदरा सा पीस लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाया है। अब मैं मिर्चों को साइड पर रख देती हूँ। हम लाल मिर्च और लहसुन की चटनी बना रहे हैं, तो ये मैंने 2 गांठें लहसुन की ली थी जिन्हें मैंने छील लिया है। ये देसी लहसुन है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये इतनी बड़ी एक गांठ थी। इस चटनी के अंदर लहसुन का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा ही होता है, तो तमाम लहसुन जो है मैं खरल में डाल रही हूँ। इसको भी हमने मोटा मोटा सा कूट लेना है। इसका आपने बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। लहसुन बहुत फायदेमंद होता है, ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, तो इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। लहसुन को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसका बारीक पेस्ट नहीं बनाया है। लहसुन की बहुत ही प्यारी खुशबू और जायका आता है चटनी के अंदर। बस आप इसका पेस्ट नहीं बनाइएगा वरना इसका जायका जो है वो खत्म हो जाएगा। इस चटखारा चटनी को बनाने के लिए मैं कढ़ाई में 2 से 3 खाने की चम्मच घी शामिल कर रही हूँ। आप इसे तेल से भी बना सकते हैं, लेकिन घी में इस चटनी का जायका बहुत ही अच्छा आता है। घी को मैं हल्का सा गरम कर लेती हूँ। घी गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा शामिल कर रही हूँ। जीरे को हमने 15-20 सेकंड तक फ्राई कर लेना है ताकि घी में अच्छी सी खुशबू आ जाए। जीरा हमारा फ्राई हो गया है, इसमें से खुशबू आने लगी। अब जो हमने लहसुन को मोटा मोटा सा कोटा था, मैं तमाम लहसुन शामिल कर देती हूँ। हमने लहसुन को जो है हल्का सा कलर तब्दील होने तक फ्राई कर लेना है। आपने लहसुन को जो है डार्क ब्राउन कलर नहीं देना है वरना चटनी का जो है जायका खराब हो जाएगा। लहसुन का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे ब्राउन कलर का नहीं करा है। अब जो हमने लाल मिर्चों को पीस कर रखा है वो तमाम मिर्चें मैं डाल देती हूँ। इससे हमारी चटनी बहुत ही चटखारेदार बनेगी। जार में अभी थोड़ी सी चटनी बाकी है, तो थोड़ा पानी डालकर हम उसे भी निकाल लेंगे ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यकीन करें इस चटनी के आगे आपको सालन भी फीका लगेगा। आप इसे चपाती या पराठों के साथ खा सकते हैं। ये बासी रोटी के साथ भी ये चटनी बहुत ही मज़े की लगती है। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर दूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर जो है 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे। फिर मैं 6-7 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर चटनी को पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं। हमने जो इसके अंदर पानी शामिल किया था वो पानी खुश्क हो गया है और आप देख सकते हैं कि तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। अब इस चटनी के जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 1/4 कप जो है दही शामिल कर रही हूँ। दही डालने से इस चटनी का जायका कई गुना बढ़ जाता है, तो आपने दही इसके अंदर लाजमी डालना है।
दही डालकर मैं इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे फिर अलग हो जाए। और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दही डालकर भी चटनी की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे फिर अलग हो गया है। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसे हमने थोड़ा ठंडा कर लेना है, फिर मैं इसे सर्व करूँगी। इस चटनी को आप गरमा-गरम लच्छा पराठों के साथ सर्व कीजिएगा, इंशाल्लाह खाने का मज़ा दुबाला हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।